नमस्कार। श्रीमद् भागवतम में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं परम सत्य तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा नक्शा देते हैं। आज हम ऐसे ही 5 श्लोकों के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि ये हमें कौन सा स्पष्ट मार्ग दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, परम सत्य का अनुभव आखिर किया कैसे जा सकता है? ये वो सवाल है जो सदियों से साधकों को प्रेरित करता रहा है। और अच्छी बात यह है कि श्रीमद् भागवतम इसका सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि एक एक कदम करके पूरा रास्ता दिखाता है। आइए इसका पहला कदम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। ध्यान से सुनिएगा। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्याश्रुतग्रहीतया। तो देखिए, ये श्लोक हमें 3 सबसे जरूरी साधन या कह सकते हैं टूल्स देता है। ये कहता है कि ऋषि मुनि अपने अंदर ही उस परम सत्य को भक्ति से देखते हैं। लेकिन ये कोई अंधी भक्ति नहीं है, ये वो भक्ति है जिसे ज्ञान से सही दिशा मिलती है और वैराग्य यानी दुनिया के मोह से दूर रहकर मजबूती मिलती है। सोचिए, ज्ञान के बिना भक्ति सिर्फ भावुकता बन सकती है और वैराग्य के बिना भक्ति भटक सकती है। इसीलिए ये तीनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली साधन बनते हैं। तो ठीक है, हमारे पास साधन तो आ गए, लेकिन इन साधनों का इस्तेमाल करके हमें हासिल क्या करना है? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका जवाब हमें मिलता है श्लोक संख्या 13 में। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। यहाँ पर जो सबसे कमाल का आइडिया है वो है हरितोषणम। इसका मतलब है हरि को यानी भगवान को संतुष्ट करना। ये श्लोक कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में हमारा काम क्या है, चाहे कोई डॉक्टर हो, सैनिक हो या किसान। उस काम की सबसे बड़ी सफलता या संसिद्धि इसी में है कि उससे भगवान प्रसन्न हो। मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हर किसी पर लागू होता है। अपने हर कर्म का लक्ष्य ईश्वर की प्रसन्नता को बनाना। अच्छा, हमें लक्ष्य तो मिल गया, पर उस तक पहुंचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा क्या करें? इसका उत्तर श्लोक संख्या 14 में है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यो कीर्तितव्यच्च ध्येयो पूज्यश्च नित्यदा। और ये स्लाइड हमें वो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देती है। श्लोक में कहा गया है एकेन मनसा, यानी 1 पॉइंटेड फोकस के साथ हमें लगातार 4 काम करने हैं। पहला, श्रोतव्यः, उनके बारे में सुनना। दूसरा, कीर्तितव्यः, उनकी महिमा का गुणगान करना। तीसरा, ध्येयः, उनका ध्यान करना, उन्हें याद करना। और चौथा, पूज्यः, उनकी पूजा करना। असल में यही भक्ति का डेली प्रैक्टिस है। लेकिन इस अभ्यास को करने का नतीजा क्या होगा? फायदा क्या है? इसका बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव श्लोक संख्या 15 में बताया गया है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। अब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल इमेज दी गई है। ये श्लोक कहता है कि हमारे कर्म एक कर्म ग्रंथि यानी एक उलझी हुई गांठ की तरह हैं जो हमें जन्म जन्मांतर से बांध कर रखती है। और इस गांठ को काटने का हथियार क्या है? वो है अनुध्यासिना, भगवान के स्मरण की तलवार। सिर्फ उनका लगातार स्मरण ही वो तेज धार वाली तलवार है जो इस कर्म के बंधन को हमेशा हमेशा के लिए काट सकती है। अब जब परिणाम इतना बड़ा हो तो भला कौन होगा जो उनकी कथा में रुचि नहीं लेना चाहेगा? और ये सवाल हमें सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट पर ले आता है। हमने रास्ता जान लिया, लक्ष्य समझ लिया और परिणाम भी देख लिया, लेकिन सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करें? भगवान की कथा में ये रुचि, ये स्वाद आखिर जागेगा कैसे? इस पूरी श्रृंखला का जो अंतिम और 16वां श्लोक है वो हमें ठीक यही बताता है कि ये रुचि कहाँ से आती है। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। और जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सीधा है। ये कहता है कि भगवान की कथा में असली रुचि किसी किताब को पढ़ने या किसी तीर्थ जाने से भी पहले महत सेव्या से आती है, यानी उन शुद्ध भक्तों की सेवा करने से जो इस मार्ग पर पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं। यही स्टार्टिंग पॉइंट है। सारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है विनम्रता से सेवा करना।
इसी सेवा से श्रद्धा और सुनने की इच्छा अपने आप पैदा होती है। तो अगर हम इन 5 श्लोकों को एक साथ देखें ना, तो हमारे सामने सत्य दर्शन का ये पूरा का पूरा 5 स्तरीय नक्शा तैयार हो जाता है। आरंभ होता है शुद्ध भक्तों की सेवा से। हमारी विधि है श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। हमारा लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। इसके लिए साधन है ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई भक्ति। और अंत में फल क्या मिलता है? कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्ति। ये अपने आप में एक कंप्लीट और परफेक्ट स्पिरिचुअल रोड मैप है। और अंत में यही एक विचार करने वाला प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब मार्ग इतना स्पष्ट रूप से बताया गया है, शुरुआती बिंदु से लेकर अंतिम लक्ष्य तक, तो वास्तव में वो कौन सी चीज है जो हमें इस आध्यात्मिक यात्रा पर पहला कदम उठाने से रोक रही है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको श्रीमद् भागवतम का ये स्पष्ट मार्गदर्शन ज्ञानवर्धक लगा, तो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।